ठीक है, तो हमने पार्ट 1 के नाम से इंसर्ट में मैंने यहाँ तक सेव कर दिया हूँ। ठीक है, पार्ट 1 के नाम से चार्ट तक। अब यहाँ से लेकर के हम हाई लिंक से लेकर क्वेश्चन तक बनाएंगे, सिंबल तक पार्ट 2 में सेव करेंगे। कि इतना ही लंबा 1 में हो जा रहा था तो ज़्यादा हम नहीं लंबा करना चाह रहे थे। तो इसमें दिया हुआ इंसर्ट का हाइपर लिंक काम का होता है। दिया लिंक, लिंक में हमारे 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 टूल दिए हुए हैं, हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपर लिंक क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट में किसी भी बड़े फाइल को जोड़ने का काम करता है। बुक मार्क होता है तो इसे हम कॉपी पे, बुक पे मार्क लगाते हैं, पेंसिल रख करके, पेज कवर करके या कुछ न कुछ उसमें रख करके मार्क लगाते हैं कि यहाँ तक पेज तक देखा है हमने, तो उससे बुक मार्क होता है। और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि ये दिखाता है कि आपने कार्य क्या किया डॉक्यूमेंट में। आपने बुक मार्क लगाया तो बुक मार्क का नेम क्या है, उसका पेज नंबर क्या है, ये दिखाने का काम आपका क्रॉस रेफरेंस करता है। तो हाइपरलिंक का कार्य कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, हमें किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें किसी इमेज में, टेक्स्ट में इमेज लगानी है, जैसे पिक्चर टेक्स्ट में लिख दिया हूँ या अलग से मैंने टाइप कर दिया इमेज। अब इमेज तो लगा नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट में हम कोई इमेज जोड़ दे, कोई फाइल जोड़ दे इमेज का। तो हाइपरलिंक में आया, मैंने इमेज का फाइल मैंने यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने एक इमेज का फोटो यहाँ से मैंने जोड़ दिया। और जैसे ही इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमारी लिंक के माध्यम से ये इमेज दिखाई देने लगेगी। ठीक है, लिंक के माध्यम से क्या होगी कि ये इमेज दिखाई देने लगेगी। ठीक है, कोई फाइल को जोड़ते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो गया तो हमने सेलेक्ट किया इसको और हाइपर लिंक पे गया और यहाँ से हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ इस डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फाइल जोड़ा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फाइल हमारी ओपन हो, ठीक है, फाइल हमारी ओपन हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्म बनाया हो। ठीक है, ऐसे। और अगर हटाना है कि नहीं, इसमें से क्लिक करें, ऑप्शन दे रहा तो आप सेलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ से रिमूव हाइपर लिंक। ठीक है, आप रिमूव कर दिए तो इस टेक्स्ट में से जो हमने लिंक जोड़ा है वो आपका रिमूव हो जाएगा। बुकमार्क क्या करता है कि मैंने इसमें पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ पहले से ही। ठीक है, कि इक्वल लिखना है RAND। ठीक है, ब्रैकेट ओपन और कई सारे इसमें नंबर 100, 110, 20, 50 अलग करके एंटर कीजिए तो ऐसे आपके 123 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, देखेंगे तो बता रहा कि आपका कितना पैराग्राफ है, 123। ठीक है, 123 पैराग्राफ है। तो हम इस इतने सारे पैराग्राफ पर अगर हमने कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें जानना है कि हमने कहाँ पे मार्क लगाया है। या तो यहाँ तक हम कार्य कर चुके हैं तो यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं, और मार्क लगाने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं और बुक मार्क पे जाते हैं और यहाँ पे हम बुक मार्क लगा देते हैं और ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद फाइल को सेव कर देना है यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ से फाइल को सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम इसे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम फाइल को ओपन करते हैं। एक अगले दिन हम अपने वर्क पे क्या करते हैं, फाइल को ओपन करने, आपको रिसेंट में मिल जाएगा यही। अब हमें पता करना हो कि कहाँ पे मार्क लगाया था तो हम क्रॉस रेफरेंस का भी उपयोग करके देख सकते हैं और बुक मार्क का उपयोग भी करके देख सकते हैं। तो लुक के नाम से दिया था, गो टू कर देंगे, जहाँ पे मार्क लगा था कर्जर हमारी वहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, कह रहा है पेज नंबर 7 पे है। और वही क्रॉस रेफरेंस भी कार्य करता है। क्या कि क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक आपका ऑप्शन देता है आपका रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप में कह रहा है नंबर आइटम। अब इस नंबर आइटम में क्या चूज करना है, तो बुक मार्क। तो बुक मार्क पे क्लिक करते ही नाम आ गया। लो तो नाम इंसर्ट करें, नाम तो नहीं आ रहा, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसकी पेज नंबर ले लेंगे और इंसर्ट करेंगे तो बताएगा पेज नंबर कौन सा है। तो कह रहा है 7। और इस पेज नंबर पर क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये आपका
फाइल मतलब यहाँ पे आपका जो जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यही होता है आपका इसका कार्य। इसके बाद में दिया हुआ है आपका, हो गया क्लियर। और इसके बाद में दिया हुआ है हीडर फुटर, कह रहा है हीडर एंड फुटर दे रहा है ऑप्शन। हीड मतलब होता है सिर, फुटर होता है पैर, यानी जो हम हीडर से जो भी कार्य करेंगे तो हीडर पहले करता क्या है कि इसके मार्जिन में, पेज के मार्जिन में क्या करता है, हेडिंग या कोई भी टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं। जो हीडर होता है या फुटर होता है क्या करता है, पेज के मार्जिन में कोई भी टेक्स्ट या हेडिंग टाइप कर सकते हैं। अगर वह हेडिंग हमें पेज के टॉप पे करवाना है, यानी पेज के टॉप मार्जिन में, तो हीडर से करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे हम, हीडर से करेंगे। हीड मतलब सिर, तो ऊपर से करेंगे। और जो भी आपको डिजाइन लेना हो, इसमें काम तो एक ही है, जो भी डिजाइन लेना हो यहाँ से आप डिजाइन ले सकते हैं। ठीक है, जो भी डिजाइन लेना हो, मैंने यहाँ से एक डिजाइन ले लिया। ठीक है, डिजाइन ले लिया। और ईयर देना हो तो क्लिक करके हम ईयर दे सकते हैं। और क्लोज करेंगे तो ये जो डिजाइन है सभी पेजों पे रहेगा। ठीक है, ये जो डिजाइन है आप देखेंगे तो सभी पेजों पे आपके मिलेगा। देखिए है पेज पे दूसरे तीसरे, यही होता है। अगर आपको दूसरा डिजाइन लेना है तो फिर आप इंसर्ट पे जाइए और हीडर में जाइए, और इसके बाद में आप दूसरा लेना हो तो यहाँ से आप चूज करिए दूसरा। बीच में करना हो तो आप होम में आकर के सेंटर में कर लीजिए। आप कलर करना हो तो आप सेलेक्ट करके कलर भी कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करना हो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कार्य कर सकते हैं। डिजाइन में जाकर के क्लोज कर दिए, पेज के पीछे लग गया, ऑटोमेटिक सभी पेजों पे प्रिंट करेंगे तो आएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद में हमने क्या किया, कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर दिया था ताकि बराबर रहे। और जो फुटर होता है, ठीक है, कौन सा फुटर जो होता है इंसर्ट में, ये आपका पेज के बॉटम मार्जिन यानी पेज के निचले भाग में क्या करता है, टेक्स्ट या हेडिंग को या पेज नंबर को देने कार्य करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ पे ले लिया, कह रहा पेज नंबर आ गया, और यहाँ पे हमने दे दिया नाम एनीवे, और दे करके जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो देखेंगे पेज के नीचे है मार्जिन में, देखिए आपका आ रहा है इसे पेज नंबर नहीं आ रहा का, नहीं आ रहा, तो लगता है कोई मिस्टेक हो गया है। इसको हम फिर से जाते हैं इंसर्ट में और फुटर में, और यही था ना, ले लिया हमने और क्रिएशन। ठीक है, क्लोज कर दिया तो देखिए आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप पेज के नीचे दे सकते हैं। इसको हटाना हो या एडिट करना हो तो आप डायरेक्ट इसी पे डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। हाँ, या तो फिर नीचे जाना हो तो नीचे भी जा सकते हैं, डबल क्लिक करके आप, इसको मैंने बीच में दे दिया। ठीक है, देखिए बीच में आ गया है। ठीक है, ऐसे हटाना हो तो हीडर में आकर के रिमूव। ठीक है, हीडर में आकर के रिमूव, और फुटर में आकर के रिमूव करेंगे तो हट जाएगा ये। ठीक है, देखिए हट गया। पेज नंबर दिया हुआ है आपको, पेज नंबर दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे कह रहा है टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर मार्जिन में यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आप ऊपर मार्जिन में दे सकते हैं। ठीक है, मैंने दे दिया ऐसे, देखिए पेज नंबर आ गया यहाँ से। ठीक, कह रहा है 15 पेजों में से हम 1 पेज पर है, और ये कह रहा है कि हम 3 पेज पर है, ये कह रहा है कि हम 7 पेज पर है। और इसको अलग अलग फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, जैसे दिया हुआ है आपको टॉप में कि कॉर्नर पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। ठीक है, कहाँ पे लगाना है, किधर लगाना है। ठीक है, आप सेट भी कर सकते हैं पेज नंबर को। पेज के नीचे लगाना है तो बॉटम में लगा सकते हैं, पेज के नीचे भी लगा सकते हैं। पेज के मार्जिन में लगाना है, यानी लेफ्ट और राइट में लगाना है तो मार्जिन में भी लगा सकते हैं, पेज के मार्जिन। ठीक, देखिए मार्जिन में भी हो गया। और हटाना है तो रिमूव। ठीक है, तो ये आपका लगाने कार्य करता है। इसमें थोड़ा सिंपल है, उस वाले में थोड़ा कठिन था पल वाले में। ठीक है, तो इसके बाद में दिया हुआ है आपका टेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि हम कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। पता है कि हम ऊपर तो ऐसे टेक्स्ट लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो नीचे लिख सकते हैं। ऊपर करें तो हेडर ऑन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दूँ यहीं पे, तो आप यहाँ पे
टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं ऐसे, नो आउटलाइन, फॉर्मेट में जाकर के नो फिल, और इसमें आप डेट लिख सकते हैं, डेट। ठीक है, ऐसे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो सभी पेज पे नहीं, एक पेज पे आएगा, क्योंकि हमने एक पेज पे दिया हूँ इसको। ठीक, नेक्स्ट पेज पे नहीं। अगर मैं हेडर में लिखता तब सभी पेजों पे आता। तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करके हम टेक्स्ट ड्रा करके टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और इसका मेन अभी हम उपयोग बताएंगे, डिजाइन बनाएंगे तब। क्विक पार्ट क्या करता है कि हेडिंग इंसर्ट कराने कार्य करता है। क्या करता है? या हेडिंग इंसर्ट कराने कार्य करता है। जैसे हम यहाँ से कवर पेज लेते हैं तो इसमें आपकी हेडिंग्स आती है यहाँ पे। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करें तो कंपनी बता रहा है, इस पर क्लिक करें तो टाइटल का हेडिंग बता रहा, इस पर आपका सब टाइटल का। उसी प्रकार से हमें अगर अपने हिसाब से कोई हेडिंग लेनी है तो हम क्विक पार्ट में जा करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जा करके हम यहाँ से हेडिंग को ले सकते हैं। ठीक, ईमेल। ठीक है, यहाँ से हम मेल कर दिया मैंने। ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया। देखिए ऐसे पता नहीं चला, जब इस पर क्लिक करें तो बताएगा कंपनी का ईमेल। या कुछ और हेडिंग हमें चाहिए तो हम और भी हेडिंग इंसर्ट करा सकते हैं। क्विक पार्ट्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ से एड्रेस चाहिए तो एड्रेस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग इंसर्ट कराने कार्य करता है। और इसके बाद में वर्ड आर्ट क्या करता है कि टेक्स्ट को डिजाइन के रूप में लिखने कार्य करता है। टेक्स्ट को डिजाइन के रूप में, जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, और फॉन्ट ले लिया मैंने ठीक है, ले लिया मैंने, ओके कर दिया। अब इस टेक्स्ट को जैसे हम यहाँ पे लाते हैं तो हमने बताया था कि फॉर्मेट में जा करके टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, नहीं तो ये ठीक से मूव नहीं होगा। अब टेक्स्ट के रूप में यहाँ बाहर हमारी क्लियर ऑब्जेक्ट हो जाती है। इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको हम शेप चेंज में जा करके इसकी आकार प्रकार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ से कलर करना हो तो अलग अलग कलर से कलर भी कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए। और इसे डिजाइन में चेंज करना है तो यहाँ से चेंज शेप में सीधा कर लिया मैंने। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ से अलग अलग स्टाइल भी ले सकते हैं। जो अभी आपको स्टाइल चाहिए यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे हेडिंग लीजिए। तो ये होता है टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने के लिए वर्ड आर्ट। ड्रॉप कैप क्या करता है? ठीक है, ड्रॉप कैप क्या करता है कि हमने कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ हो और पैराग्राफ के पहले टेक्स्ट को वर्ड में से पहला अक्षर, यानी ऑन है तो ऑन वर्ड में से पहला अक्षर ओ, यानी इसमें से हमें क्या करना है कि इसके अनुसार टेक्स्ट को हम ड्रॉप कैप में चेंज कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप में ए दिया हुआ है, ठीक है, इसको बड़ा करना है तो हम एरो पे क्लिक करके और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और भी बड़ा कर सकते हैं ओ और एन। ठीक है, और डिफॉल्ट करेंगे तो अपना ए। ठीक है, और हटाएंगे तो नो हो जाएगा। यहाँ फिर करना है तो फिर करते तो चाहे स्मॉल में या साइज में अपने। तो ये होता है, देखते हैं न्यूज़पेपर में या तो आपके कोई बुक में या तो दिया होता है, इस तरीके से टेक्स्ट आपका टाइप होता है, तो ये कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन होता है, कोई हमने रिज्यूम बनाया, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया इसमें सिग्नेचर चाहिए, तो आप सीधे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है आपका सजेशन में दिया एग्जाम्पल में, तो मैंने भी यहाँ पे दे दिया और ओके क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। इसको मूव कराना है तो फॉर्मेट आ जाता है, टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आसानी के साथ ये मूव हो जाएगा। ठीक है, आसानी के साथ ये हम कहीं पर भी लगा करके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरीके से आपके नज़र में आएगी। इस तरीके से आपका दिया जाता है सिग्नेचर लाइन। और दिया हुआ है आपका डेट एंड टाइम। हम क्या करते हैं कि रिज्यूम बनाने के बाद लास्ट में हम लिखते हैं डेट और प्लेस देते हैं ऐसे।
तो आप डेट ना दे करके सीधे आप यहीं पे टाइप ना करके आप सीधे यहीं से इंसर्ट करा दीजिए। शांत रहिए भाई, ठीक है। यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट अगर कोई फर्क नहीं, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ से हम इसको डेट यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये होता है। और इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये किसी अन्य एप्लीकेशन की सहायता से कोई भी डिजाइन बना करके हम MS वर्ड में ला सकते हैं। जैसे दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, और जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर आया और क्लिक किया, तो ये सब एप्लीकेशन के नाम यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमें जिस एप्लीकेशन में जाना हो कि मुझे इस एप्लीकेशन में कोई डिजाइन बनाना हो या कोई कार्य करना हो, तो हम सीधे दिया है सभी एप्लीकेशन का नेम, तो यहाँ से बना करके ला सकते हैं। जैसे मैं एक दिखाता हूँ, आपका ट्राई अगर होगा तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको मिलेगा ऑप्शन में ये, ठीक है। कोराड्रा X3 ग्राफिक मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कोराड्रा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो गया। देखिए पेज तो इसका है, लेकिन यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन है सब किसका, कोराड्रा का है। आप पेज को चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मूव भी करा के मैंने बीच में भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा रहने दीजिए। कोई डिजाइन बनाना हो तो हमने इसमें कोई डिजाइन बना दिया यहाँ पे, ये आगे सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखा हमने, इसको बताया नहीं कैसे कैसे बनाना है, बस बना दिया। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको बाहर क्लिक कर दिया। देखिए पेज पे क्लिक किया, देखिए आ जाएगा ऑटोमेटिक बन करके आ गया। ये देखिए मूव नहीं हो रहा, तो पता है पेज फॉर्मेट पे टेक्स्ट रैपिंग करते हैं, फॉर्मेट नहीं दिख रहा तो पेज लेआउट पे मिल जाता है टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अभी जो साइज था ना पेज का कंप्लीट हो जाएगा उतना पूरा, देखिए हो गया, ठीक है, इतना साइज था, ठीक है। ये हमने डिजाइन बना दिया दूसरे एप्लीकेशन से, इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है ऐसा। तो ये कार्य करते हैं किसका, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, कि किसी भी। और दिया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अगर किसी फाइल में पहले से कोई डिजाइन बना हुआ है, थोड़ा सा मैं मार्जिन कम कर लेता हूँ, कोई डिजाइन पहले से अगर बना हुआ है तो हम सीधे चले आते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपने कोई लेटर टाइप किया हुआ है पहले से, चाहते हैं इसमें भी आ जाए, तो आप फाइल को जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फाइल चूज कर लीजिए। आप यहाँ से फाइल चूज कर लीजिए आप, ठीक है। फाइल चूज करके मैंने ओपन कर दिया इंसर्ट। देखिए उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ था सब इसमें चला आएगा, ठीक है। जो भी इसमें बना हुआ है सब के सब इसमें चला। ठीक है, आ गया फाइल में सीधे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का उपयोग करते हैं। और इक्वेशन क्या करता है कि आपके मैथ से संबंधित क्वेश्चन टाइप करने के लिए करते हैं। मैथ से संबंधित आपका क्वेश्चन टाइप करना हो तो, जैसे कि मैंने पहले बनाया था, मैं सीधे फाइल दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, Q1 करके देखिए मैंने, ठीक है। इसको देख रहे हैं क्वेश्चन को, मुझे कुछ अलग तरीके से टाइप करना है ऐसे,
ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये शेप लिया हुआ था मैंने, शेप में से क्या किया मैंने, शेप लिया हुआ है, और ये पेज लेकर के हमने ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया हुआ, देख रहे हैं ना, ये हमने क्या किया था, ऐसे सेंटर में क्लिक करके ऐसे मैंने इसको टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, और ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लेकर के टेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये नॉर्मल मैंने ऐसे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है जैसे मैंने इंडेक्स में टाइप किया था, और एक यहाँ पे मैंने लाइन ले लिया है शेप में आकर के, ठीक है, शेप में आकर के मैंने एक लाइन ले लिया है। उसके बाद में पता है यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए होम में हमारा जो देता है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट, ये क्या करता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कोई लिखा और क्वेश्चन लिखने के बाद एंटर किया तो टैब बटन करने पर यानी आपका इंक्रीज इंडेट करने पर विकल्प आता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपका विकल्प आता है। और जैसे ई आता है तो हम इसको डिक्रीज इंडेट करके हम 2 में चेंज करके इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। या तो कीबोर्ड से टैब बटन कर दीजिए, इंटर 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 इंटर, या तो पीछे जब भेजना हो तो शिफ्ट के साथ टैब, ठीक है। यहां से इस तरीके से क्या करेंगे हम, ठीक, कार्य करेंगे, नहीं हो पाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, इसको हम ऐसे टाइप कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी के सामने लिखे यहाँ से कि एक ए यहाँ रहे और बी यहाँ रहे, सी यहाँ या डी यहाँ, या तो हमारा ए यहाँ हो गया और इसके सामने ऐसे हमारा बी हो गया, ठीक है, इसके सामने ऐसे हमारा डी हो गया, सॉरी सी हो गया ऐसे, और इसके सामने ऐसे डी हो गया, ठीक है, ऐसे आंसर लिखे जैसे ये देखिए लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपका ऐसे टैप करना होगा तो कभी आएगा ठीक से, कभी नहीं आएगा, देखिए कभी कम नज़दीक कम बन रहा तो कहीं पे ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, तो ये समस्या आती रहेगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं ऐसे बनाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सामने सामने तो एक टेबल ड्रा कर लीजिए आप, ठीक है, क्या कीजिए आप एक टेबल ड्रा कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, अपने जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। अगर और नीचे टेबल चाहिए तो आप टेबल सीधे सेलेक्ट करके लेआउट में दिया हुआ आपका यहाँ से सीधे बिलो, ठीक है, आप सीधे नीचे तक बढ़ा सकते हैं वैसे। या तो कितना रो कितना कॉलम चाहिए तो हमने इंसर्ट में पहले बताया था, यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंसर्ट टेबल, यहाँ पे रो कॉलम दे करके आप सीधे ड्रा कर सकते हैं। तो इसको जो आप मैनेज कर लीजिए कुछ इस तरीके से पहले, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया, इसमें आपका इस तरीके से क्वेश्चन लिखने के लिए, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन हो गया Q1, क्वेश्चन ऐसे 1 हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन के बाद इधर अगर हमें विकल्प लिखना हो इसमें कि हमारा ए हो गया, ठीक है, ये विकल्प ऐसे, फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका इतने तक। फिर यहाँ से मैंने क्वेश्चन विकल्प हमारा ऐसे 2 हो जाएगा, मतलब बी, इस तरीके से। फिर ये इधर आंसर के लिए ऐसे सी हो जाएगा। जब कॉपीराइट की तरफ बन जाए तो कंट्रोल जेड का सही हो जाएगा। फिर 2 तो कम पड़ी तो आप डिजाइन में जाकर के इसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक, ड्रा टेबल, ठीक है, इस तरीके से ड्रा करके आप जरूरत पड़ी तो आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए इसको, और इसमें तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें विकल्प, फिर इसमें क्वेश्चन, इसमें विकल्प पेस्ट कर दीजिए, फिर इसमें क्वेश्चन हो गया, इसमें विकल्प, ठीक है, ऐसे टैब बटन करते रखेंगे इस तरीके से आएगा। इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें विकल्प, कंट्रोल डी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसमें क्वेश्चन, इसमें विकल्प, कंट्रोल वी से पेस्ट। देख रहे हैं कितना आसान हो जा रहा है, जल्दी से फटाक से मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। फिर इसके बाद में आप इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसे, और यहाँ से आपका ये कार्य कर लीजिए, लेआउट में जाकर के मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, लेआउट में आकर के मर्ज, ब्लैंक हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब चाहते कि ऐसे ब्लैंक ये भी हो जाए तो और कोई कार्य कर सकता है, आपको ऐसे ब्लैंक करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ब्लैंक करना पड़ेगा, लेआउट में जाकर के ऐसे ब्लैंक मर्ज, ऐसे 2 हो गया, छुड़िया था का, चलिए डिलीट कर देते हैं एक, ठीक है, एक डिलीट कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा हो गया था तो सेलेक्ट करके हमने कर दिया इस तरीके से मर्ज। जे क्वेश्चन रहेगा,
अगर आपको ऐसे बनाना है तब एक कस्टम फॉर्मेट होता है, मैं खुद अपने तरीके से इसको तैयार कर रहा हूँ, ऐसे मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, अब जो भी इसमें क्वेश्चन लिखना हो आपका ये नहीं पे रखे हैं। ठीक है, पहले दिया हुआ मैथ का क्वेश्चन नॉर्मल तो आप लिख लेंगे आसानी से, हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगा फांट लेके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और रह गई मैथ की क्वेश्चन लिखने के लिए, तो मैंने मैथ का क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद आप चले आएंगे इक्वेशन में, और इक्वेशन में आप आकर के यहाँ से इंसर्ट न्यू इक्वेशन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आ गया इक्वेशन। तो इसमें पहले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, कैसे टाइप करेंगे, तो सबसे पहले हम उसका उस तरीके से फॉर्मेट लेते हैं, फिर टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ मेरा ब्रैकेट में, तो पहले मैंने ब्रैकेट ले लिया, फिर ब्रैकेट के बाद पहला लिखा हुआ है मेरा जैसे बटे में, डिवाइड में। ठीक है, तो मैंने ऐसे बटे में ले लिया। इसके साइड में हमारी कर्जर ऑलरेडी आ रही है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक्स को, और यहाँ से स्क्वायर में दे दिया मैंने, और ऊपर यहाँ से आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे साइड में कर्जर आ रही है आपकी, फिर माइनस का सिंबल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी माइनस का सिंबल दे सकते हैं, या तो कीबोर्ड से भी सीधे माइनस का सिंबल दे सकते हैं ऐसे, फिर स्पेस दे करके। फिर लिखा हुआ है आपका बटे में, यहाँ से ऑप्शन पहले ऐसे लिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, फिर आपका माइनस, फिर लिखा हुआ है आपका 12। ठीक है, ऐसे फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया है। फिर इसी के बाद आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भागे का सिंबल दे करके, ये सिंबल दे करके आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, स्पेस और ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो पहले ब्रैकेट लिया, फिर ब्रैकेट के बाद फिर डिवाइड में है, तो पहले मैंने डिवाइड वाला सिंबल लिया, बटे वाला सिंबल लिया मैंने, फिर एक्स लिखा हुआ है, मैंने एक्स टाइप कर दिया, फिर माइनस, फिर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे। अब इसमें रह गई लिखने की, तो कैसे लिखेंगे, तो हम इस पर ऐसे टाइप कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, टाइप कर लिया 1, डाउन एरो से 1, डाउन एरो से 4 ऐसे। फिर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसे 1, डाउन एरो से 2। ठीक है, यहाँ से मैंने टाइप कर लिया 1, डाउन एरो पे 2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और बाहर क्लिक कर जैसे, तो आपका इक्वेशन हट गया। देखिए इक्वेशन हट गया ना, ऐसे ऐसे इक्वेशन आ रहा है, देखिए डिजाइन का एक इक्वेशन। अब मैंने बाहर क्लिक कर दी तो हट गया। फिर लिखा हुआ है इज इक्वल टू। ठीक है, ऐसे ये मेरा हो गया क्वेश्चन टाइप। अगर लग रहा है कि नहीं टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसे सिलेक्ट करके आप छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, बोल्ड कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और लग रहा है कि नहीं ये टेबल में एकदम टच हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको स्पेस देंगे ना, तो टेबल हटाएंगे तो इसमें स्पेस बन जाएगी। ठीक है, अगर हम जब बताएंगे तो स्पेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लाइन की। और फिर इसमें हो गया क्वेश्चन। अब इसमें विकल्प लिखना है हमें, तो मैंने विकल्प लिख लिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ से, और किस में गया, डिजाइन में, इंसर्ट में और इक्वेशन में, और यहाँ से ले लिया इंसर्ट न्यू इक्वेशन। और फिर यहाँ से मैंने पहले ब्रैकेट लिया और लिखा है x प्लस 3/2, 3/2। तो यहाँ पे मैंने x लिख लिया, प्लस का सिंबल दे दिया, फिर स्पेस यहाँ से, और मैंने लिख दिया 1/3/2 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 3/2। ठीक है, ऐसे। फिर इसमें मैंने क्लिक कर दिया, या टैप बटन कर देंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टैप बटन करेंगे तो इसमें, टैप बटन करेंगे इसमें। और अगर ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा है फॉन्ट साइज 13, तो आप इसे सेलेक्ट करके आप इसे सीधे 11-10 के फॉन्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, स्पेसिंग आराम से दिख जाएगी। और उसके बाद में फिर मैंने ले लिया ऑप्शन पी पे आया मैंने, जो इंसर्ट में हम जा करके यहाँ से इक्वेशन ले रहे, इसका शॉर्टकट दिया अल्ट इक्वल, दिख रहा, तो आप डायरेक्ट यहीं पे अल्ट के साथ इक्वल कर दीजिए, सीधे ब्रैकेट ले लीजिए ऐसे। अब इसमें अंदर क्लिक कीजिए ऐसे, और लिखा हुआ है पहले बटे में लिखा हुआ है ऐसे, फिर x लिखा हुआ है, फिर -3। अब यहाँ पे हम क्लिक करके 1/2 दे दिया मैंने।
ठीक है ऐसे। फिर आल्ट इक्वल किया मैंने, शॉर्टकट सीधे, कस्टम फॉर्मेट है तो अपने हिसाब से लिखना ही पड़ेगा। फिर लिखा है आपका 2x, ठीक है, बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, अंदर लिखा हुआ है 2x + 3, ठीक है, लिखा हुआ है। फिर इसमें है आपका आल्ट इक्वल कर दिया मैंने, फिर लिखा हुआ है आपका ब्रैकेट लिया गया है पहले, फिर अंदर क्लिक करके ऐसे डिवाइड ले लिया मैंने, फिर x लिखा है, फिर स्पेस +3, ठीक है ऐसे। अब इसमें लिखा है 1/2 ऐसे, ठीक है। अब इन सभी को बीच में करना हो तो आप लेआउट में जा करके यहाँ से बीच में कर सकते हैं पहले तो, ठीक है, सब स्पेस पे रहेगा ऐसे, और सब नहीं चला जा रहा तो इसको इधर कर दिए, ठीक, लेफ्ट साइड है, बीच में ऐसे रहेगा ऐसे, बीच में भी, और लेफ्ट साइड ऐसे। ऊपर वाले हिस्से में था देखिए ऐसे टच हुआ इधर, ठीक है, तो इसको क्या कीजिए आप लेफ्ट साइड कर दीजिए ऐसे। देखिए ऊपर है ना टच, ऐसे ऊपर ऐसे टच है, देखिए है ना ऊपर टच ऐसे किनारों में, हमने इसको बीच में कर दिया इधर, ठीक है ऐसे, ठीक है, हो गया। अब अगर हमने ऐसे क्वेश्चन को टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे Q2 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे WH80 जोड़ने में, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे विकल्प हो गया यहाँ पे, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हिंदी में चाहिए यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अगर हिंदी में चाहिए तो यहाँ पर आपको हिंदी फांट ले लेना होगा, कैसे, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ से ऐसे अपने हिसाब से मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर विकल्प में इसमें लिख सकते हैं जो विकल्प में आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको चाहिए तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट नहीं, आपको ऐसे फाड़ लेना पड़ेगा, यहाँ से फांट लेना पड़ेगा। एक शॉर्टकट की तरीका होता है फांट लेने के लिए, बनाने के लिए एक रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसमें जब भी लिखना हो तो Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। चलिए अच्छा, दाना यहाँ पे लिख रहा, चलिए मैंने लिख दिया यहाँ से, ठीक है ऐसे। देखिए इसमें लिख रहा है ऐसे, तो Ctrl+Shift+V कर दीजिए, नहीं हो रहा, सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+V, ठीक, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग कर लिया हमने, ठीक है, हिंदी वाला। देखिए यहाँ से जो भी रहे यहाँ से, ठीक है। क्या होता है, ये वाला सा होता है, कौन सा होता है, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा करना हो तो इसको सेलेक्ट करके आप बड़ा भी कर सकते हैं अपने अनुसार, या बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, या सबको बोल्ड करना हो तो सबको बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, थोड़ा हाईलाइटेड सब दिखेगा। अब अगर मैंने इसका बॉर्डर हटा देता हूँ ऐसे, तो इसी में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमने सेलेक्ट किया, डिजाइन में गया, इसकी बॉर्डर मैंने हटा दिया, तो देखो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चाहते हैं कि और ज़्यादा स्पेस बना रहे तो जब आप बॉर्डर लगाते हैं
तो इसको थोड़ा सा और बड़ा में रखिए बॉर्डर को, ठीक है, थोड़े ज़्यादा दूर में स्पेस में। आप यहाँ से नो बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। लग रहा है दूर दूर है, मैंने लिख दिया यहाँ से, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, ठीक है, और भी जो लिखना हो एकदम देख रहे हैं, एकदम सीधे सीधे क्रम में आपका दिख रहा है पूरा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाने का कार्य करेंगे। और इसके बाद में अगर सिंबल से कोई फॉन्ट अगर नहीं आ रहा, जैसे मैं दिखता हूं आपको अभी, अगर इसे हमें ब्रह्मा लिखना होता है तो हम तो यहां से ठीक है, मैंने ब्र लिख दिया। अब अगर हमें उसमें चाहिए तो इंसर्ट में जाते हैं, सिंबल में जाते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हिंदी वाला फॉन्ट चूज करेंगे। कौन सा? जो हमें होम में था, कृतिदेव 10। तो यहाँ से फॉन्ट चूज करेंगे 10, तो इसी में देखिए आपका आ रहा है बहुत सारा, ठीक है, फॉन्ट। अब जो अगर कोड याद हो तो लिख सकते हैं, याद ना हो तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका ये है, ठीक है, मैंने इंसर्ट कर दिया, आ गया, लग गया ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से हिंदी में अगर कोड चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर अंग्रेजी में कुछ ऐसा सिंबल चाहिए सही का या कुछ तरीके का अलग का चाहिए तो आप सीधे ले सकते हैं। आप इन सिंबल में जा करके फॉन्ट चूज करेंगे, यहाँ से जैसा फॉन्ट चूज करेंगे वैसा आएगा। जैसे मैंने यहाँ से वेडिंग फॉन्ट चूज किया तो देखिए वेडिंग से आ रहा रिलेटेड। सही गलत का आपको टिक वाला चाहिए तो आप इसमें से आकर के नीचे से ले सकते हैं कुछ अलग तरीके का, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, आपका इंसर्ट का भी कंप्लीट पूरा, काफ़ी समय तक का ये भी हो गया। हाँ,